मित्रों, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन का नाम वापसी का काम भी पूरा हो गया है और चुनाव अभियान की भी अलग अलग जगहों पर शुरुआत उम्मीदवारों ने अपने स्तर पर कर दी है। पार्टी की तरफ से हरियाणा और महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर को से चुनाव अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 अक्टूबर को हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव सभाओं को संबोधित करके चुनाव अभियान का शुभारंभ करेंगे। इन दोनों राज्यों में 15 वर्षों से महाराष्ट्र में और 10 सालों से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कुशासन, भ्रष्टाचार, घोटाले से आम लोग परेशान हैं और जिसके चलते कि ये दोनों राज्य विकास के रास्ते से कोसों दूर हो गए हैं। इसीलिए हमने चलो चलें मोदी के साथ, चलो चलें मोदी के साथ के संकल्प के साथ इन दोनों राज्यों में, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, सुशासन और विकास को प्रमुख मुद्दा बनाया है। हम जब कहते हैं चलो चलें मोदी के साथ, तो उसका सीधा अर्थ है कि मोदी जी आज जिस तरह से विकास के, सुशासन के प्रतीक हैं, आज लोग उनके साथ चलकर विकास के रास्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, सुशासन के रास्ते को संकल्पित करना चाहते हैं। इसलिए हमने सुशासन और विकास को एक प्रमुख मुद्दा बनाया है। 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के करनाल में सभा को संबोधित करेंगे और 4 ही अक्टूबर को महाराष्ट्र की में 3 सभाओं को संबोधित करने वाले हैं, बीड, कोल्हापुर और मुंबई। प्रधानमंत्री जी 4 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में लगभग हर दिन इन दोनों राज्यों में चुनाव सभाओं को अलग अलग जगहों पे संबोधित करने वाले हैं। उसके अतिरिक्त पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी, डॉक्टर जोशी, एम वेंकैया नायडू जी, नितिन गडकरी जी सहित सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री युद्ध स्तर पर जो हम चुनाव अभियान का शुभारंभ और शुरुआत 4 अक्टूबर से कर रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी, भागीदारी करेंगे। मित्रों, भाजपा हरियाणा में 90 सीटों में, सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। हम पूर्ण बहुमत के विश्वास के साथ, पूर्ण बहुमत के संकल्प के साथ हमारे कार्यकर्ता सभी सीटों पर काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। उसी तरह से
महाराष्ट्र में 288 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 256 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 31 सीटें जो हमारे अन्य सहयोगी साथी हैं वो उनके साथ वो लड़ रहे हैं। मित्रों, ये दोनों राज्यों में हमने सुशासन और विकास को प्राथमिकता दी है और इसीलिए हमने जो नारा दिया है चलो चलें मोदी के साथ, तो एक वो हमारा संकल्प है सुशासन और विकास के लिए, आम लोगों के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। हरियाणा में अगर आप देखें तो 10 वर्षों में, पूरे एक दशक में लूट को छूट देने वाली सरकार रही है और लूट के छूट की ये सरकार हरियाणा की तमाम संभावनाओं, हरियाणा के विकास की संभावनाओं पर पानी फेरती रही और जो लोग कुशासन में लिप्त रहे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, घोटालों में लिप्त रहे, वो माला माल होते रहे और हरियाणा के आम लोग कंगाल होते रहे। तो निश्चित तौर से हम इस कुशासन से हरियाणा के लोगों को मुक्त कराने का संकल्प लेकर के चुनाव के मैदान में हैं और हम पूरे विश्वास के साथ हैं कि हम वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। पिछले 15 सालों से कांग्रेस और एनसीपी की महाराष्ट्र में सरकार है और उसके कुशासन के, करप्शन के किस्से लगभग सभी जबान पर बहुत साफ तरीके से दिखाई पड़ते हैं और जो आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाती थी वो आर्थिक संकट की राजधानी बन गई इनके कुशासन के चलते। महाराष्ट्र के किसान, नौजवान, आम लोग बुरी तरह से बदहाली के शिकार हुए। हम चलो चलें मोदी के साथ के संकल्प के साथ सुशासन और विकास के स्वर्णिम युग की स्थापना के संकल्प के साथ हम महाराष्ट्र में चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं और आम लोगों तक जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा डोर टू डोर कैंपेन, परंपरागत जो हम चुनाव अभियान के कैंपेन करते हैं वो हमने जो है वो शुरू कर रखा है और लगभग सभी बूथों पर हमने पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी है कि अधिक से अधिक मतदान लोग अपना कर सकें, अधिक से अधिक वोट लोग दे सकें, उसके लिए वो काम करें। मित्रों, हमने जैसा बताया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में लगभग सभी जगहों पर दोनों राज्यों में हर दिन रहेंगे। उसी तरह से जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह जी, वो अभी उन्होंने पहले भी जो है 29 और 30 में उनकी सभाएं और उनके कार्यक्रम हरियाणा में हुए हैं, लेकिन 4 से लेकर के और 13 के बीच में वो 5 दिन हरियाणा में और 5 ही दिन महाराष्ट्र में उन्होंने दिए हैं। राजनाथ सिंह जी 4 दिन हरियाणा में और 5 दिन महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज जी 5 दिन हरियाणा में और 3 दिन महाराष्ट्र में उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। वेंकैया नायडू जी 4 दिन महाराष्ट्र में और 2 दिन हरियाणा में उनके कार्यक्रम होंगे। नितिन गडकरी जी अभी से वो उनके कार्यक्रम चल रहे हैं और पूरे समय वो महाराष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव अभियान में हिस्सेदारी, भागीदारी कर रहे हैं, चुनाव सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज चौहान जी, वो 2 दिन हरियाणा में और 3 दिन महाराष्ट्र में रहने वाले हैं। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी 2 दिन हरियाणा में और 3 दिन महाराष्ट्र में रहने वाली हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी भी 3 दिन महाराष्ट्र में रहेंगे। श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी 5 दिन महाराष्ट्र में हैं और मनोहर पारिकर जी लगातार महाराष्ट्र में 8 दिन तक रहेंगे।
उसके अतिरिक्त जो अन्य हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो सभी के सभी इन दोनों राज्यों में अलग अलग दिनों पर चुनाव अभियान में हिस्सेदारी देंगे। पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, इनकी जनसभाएं और कार्यक्रम लग रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में 10 में 7 सीटें हमने हरियाणा में हासिल की थी और लगभग 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिला था, जो पिछला अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी भाजपा और सहयोगी दलों ने मिलकर लगभग 50% के इर्द गिर्द वोट हासिल किया था और अकेले भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 23 सीटें जीती थी। उसके अतिरिक्त तो हमारे पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अलग अलग जगहों पे चुनाव के अभियान में जाएंगे। उनके बारे में बात समय समय पर उनके जो कार्यक्रम होंगे उसकी जानकारी आपको हम बीच बीच में देते रहेंगे। मित्रों, मैं कल हम लोग हरियाणा में थे, महाराष्ट्र में थे, वहाँ पर चुनाव अभियान और चुनाव के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की बैठकें हुई थी। उसमें एक बात बहुत साफ तरीके से जो हमारे पास फीडबैक है, जो जमीन के स्तर पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, संगठन का और आम लोगों का, कि महाराष्ट्र के लोग पूर्ण बहुमत के सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में है और एक स्टेबल गवर्नमेंट, साथ ही साथ विकास को समर्पित और सुशासन को समर्पित सरकार चाहते हैं। और इसलिए हम दोनों राज्यों में हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है और जनता का जो मूड है और इन राज्यों का जो माहौल है, उससे ये स्पष्ट है कि हम दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और दोनों राज्यों को कुशासन से मुक्त कराएंगे।